आज हम बात करेंगे दर्शकों कि उच्च के गुरु अगर किसी भाव में बैठे हैं तो आपकी जिंदगी में क्या चेंज लाते हैं। ये चेंज में एक सबसे ज्यादा रेलेवेंट बात ये रहेगी दर्शकों कि लगन अनुसार जब उच्च के गुरु भाव बदलते हैं तो हमारी जिंदगी के भी भाव बदल देते हैं दर्शकों। तो वही बात बहुत विस्तार में बताने वाला हूँ। वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना दर्शकों तो कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह की बहुत डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर उच्च के गुरु लग्न में बैठे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये शुरुआत करने से पहले दर्शकों एक बात बताता हूं जो आम तौर पर तो आप जानते ही हैं कि गुरु चंद्रमा की राशि में यानी कि कर्क राशि के अंदर उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पर एक बात कॉमनली याद रखिएगा दर्शकों कि जब उच्च के गुरु हैं तो यानी आपके मन की अवस्था जो है ना वो हमेशा ही स्थिर नहीं रहेगी, हमेशा ही उच्च श्रेणी पर रहेगी। पर यहाँ स्थिर नहीं रहेगी और उच्च श्रेणी पर रहेगी, इसका क्या तात्पर्य बनता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ विचारशील अवस्था में रहता है, शांत नहीं रहेगा। ये इसका पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है। पॉजिटिव इस तरह से है दर्शकों कि हर समय कुछ ना कुछ नया बढ़िया क्रिएटिव नए स्टाइल से नए पैटर्न से अपनी लाइफ में करने को तत्पर रहेंगे। बुरा क्या है, दिमाग शांत ही नहीं रहेगा। कभी कभी मन करता है कि क्या करें कुछ ना करें, लेकिन उच्च के गुरु यानी गुरु चंद्रमा कर्क राशि में आपको कुछ ना करने जैसा नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए अगर लगन में बैठे हैं तो इसका क्या मतलब बनता है। जिंदगी के प्रति बहुत कर्मठ बनाते हैं लगन में बैठ के उच्च के गुरु, यानी बहुत जुझारू। जिंदगी में पीछे हार मानना तो आपको सिखाते ही नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें झेलेंगे, क्योंकि दर्शकों जुझारू कौन होगा, जुझारू वो होगा जिसे जूझना पड़ेगा, जिसे कहीं ना कहीं तकलीफों को मैनेज करना पड़ेगा। तकलीफ ही नहीं आएगी तो मैनेज कैसे करेंगे। इसका मतलब तकलीफें बार बार आएंगी। अब चाहे वो किसी भी स्वरूप में आए, चाहे कोई आपको पैसे को लेकर कठिनाई करे, चाहे आपको कर्जा उतारने में दिक्कत आए, लेकिन यहाँ उच्च के गुरु आपको एक काबिलियत देते हैं कि आप बहुत धीरे धीरे आराम से अपने कर्जे को उतार लेते हैं और संयम शक्ति बरतते हैं। साथ ही भाग्य भी साथ देता है, लेकिन भाग्य परेशान होने के बाद साथ देता है, पहले परेशान करता है। इसलिए आपको दोनों बातें मिक्स करके बता रहा हूं दर्शकों कि उच्च के गुरु लगन में बैठकर परेशानी भी दे रहे हैं, पर उस परेशानी से ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकाल लाएंगे कि आपको एक समय के बाद यानी कुछ वर्षों के बाद पलट के देखोगे ना अपनी जिंदगी में तो लगेगा वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी जो दूसरों की जिंदगी में उसी अवस्था में आती है। ये मैं मानता हूं कि उच्च के गुरु लगन में बैठ के हमेशा आपको एक ऐसी अवस्था देते हैं कि आप लोगों की सहायता करने से पीछे नहीं हटते, और यही वो अवस्था है जो आपकी परेशानी का सबसे बड़ा सबब बनती है। क्यों? क्योंकि उच्च के गुरु लगन में बैठ के आपके अंदर क्या भर देते हैं, हेल्पिंग हैंड। आइए दूसरों की सहायता करते हैं और वो दूसरे आपकी पीठ में छुरा घोंप कर गायब हो जाते हैं, आपके पैसे लेके गायब हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु आपको पैसा शेयर ना करने के लिए साफ साफ मना करते हैं। मन अच्छा रखिए दर्शकों, पर धन अपनी जेब में छुपा के रखिए। ऐसे बांटेंगे तो लगन में उच्च का गुरु एक दिन आपको बहुत परेशान करने वाला है, साथ ही साथ बाहर तो निकाल लाएगा। पर इस लेवल तक परेशान होने की आवश्यकता क्या है दर्शकों विस्तार तो बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक ही भाव में हमने वीडियो हर चीज की बहुत डिटेल में बना रखी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं 12 भाव में बताने वाला हूं ना उच्च के गुरु का प्रभाव, तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट जो होगा उन्हीं बातों को डिस्कस करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर उच्च के गुरु किसी के सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इसका क्या प्रभाव देंगे। इसका सबसे पहला प्रभाव उनके बचपन से शुरू हो जाता है। उनके बचपन में उनके अंदर एक अजब तरह की ऐसी स्थिति होती है जो सबसे झूठ बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि उन्हें हर पल ये लगता है कि कोई हमें डांट देगा, कोई हमें गुस्सा कर देगा, कोई हमसे नाराज हो जाएगा,
या फिर इसको ऐसा समझिए कि जब आप बचपन में होते हैं तो आपके परिवार की ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा आपको समय कम मिलता है। तो सेकंड हाउस में उच्च के गुरु का ये प्रभाव रहता है कि आप बचपन से अपनी गलतियों को छुपाना सीख जाते हैं। मुझे नहीं पता ये अच्छा है कि बुरा, पर बड़ी सफाई से अपनी गलतियों को छुपा जाते हैं। लेकिन जो आपके करीबी लोग हैं उनके आगे आपकी सफाई चलती नहीं है और कहीं ना कहीं आपका झूठ पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, समाज के, सोशल के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड सर्कल के, कभी नहीं पकड़ सकते आपका झूठ। बार बार झूठ इसलिए बोल रहा हूं दर्शकों कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे झूठ बोलेंगे अगर सेकंड हाउस में उच्च के गुरु हैं। अच्छा, यहाँ पर पैसे को लेके क्या होता है दर्शकों? पैसा ईश्वर की कृपा से आपको मिलता है अगर सेकंड हाउस में उच्च के गुरु हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप उस पैसे को संभालने के प्रति अपनी सक्षमता धीरे धीरे कमजोर करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको एक चीज की कमी देते हैं यहाँ बैठ के उच्च के गुरु, वो है दिखावा। भाई देखिए, लक्ष्मी जी होती हैं तो कई बार दिखाने का मन करता है, लेकिन यहाँ बैठ के सेकंड हाउस के उच्च के गुरु कुछ ज्यादा ही दिखा देते हैं। कभी कभी हाथों में नोट लेकर घूमते हैं। अब जब इतना दिखावा करोगे तो कोई ना कोई तो लूट के ले ही जाएगा, ये बात तो पक्की है। क्यों इतना आसान होता है यहाँ पर लूटना आपको? क्योंकि आप इमोशनल बहुत होते हो। यहाँ पर भी आप लगन के गुरु की तरह लोगों की हेल्पिंग हैंड होते हो, पर यहाँ थोड़ा अलग तरह से हेल्पिंग हैंड होते हो। यहाँ सिर्फ आपको आपके करीबी, बहुत करीबी, जिसे शायद आपके भाई बहन भी कह सकते हैं, आपके कुटुंब के लोग भी कह सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी कह सकते हैं, वो आएंगे आपसे हेल्प लेने के लिए। बाहर वाले व्यक्ति को तो दिखा दोगे ठेंगा, पर परिवार वाले व्यक्ति को अपनी बचत भी निकाल के दे दोगे, और फिर वापसी आए ना आए इसका नहीं कह सकते। लेकिन उच्च के गुरु का यहाँ पर एक फायदा यह है, जो चला गया सो चला गया, आपको दोबारा आपकी इनकम वापस दिला देंगे। चाहे तिजोरी एक बार खाली करा दें, पर धीरे धीरे बूंद बूंद करके वापस उस तिजोरी को भर देंगे। पर मेरी बात ध्यान रखना, पैसे को रोकने की सक्षमता आपको खुद बढ़ानी होगी। यहाँ पर उच्च के गुरु आपकी इस बारे में सहायता नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ सेकंड हाउस के उच्च के गुरु वालों के लिए। जब आप छोटे होते हो ना, तो शायद आपके माता पिता की अर्निंग धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन आगे चल के आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। अब एक बात बताइए, अगर आपके भाग्य में पैतृक संपत्ति है तो फिर पिता और माता के पास संपत्ति तो आएगी ना। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि आपको आने वाले समय में जब आप होंगे 30 के, 35 के, या चलिए 28 के, आपके पास संपत्ति होगी। और यही कारणवश है कि आपको आपके माता पिता अच्छी संपत्ति देके जाएंगे। अब बात करते हैं उनकी दर्शकों, जिनके गुरु बैठे हैं थर्ड हाउस में और उच्च के, याद है ना, कर्क राशि के अंदर। तो आपके लिए ये कमाल रहता है दर्शकों कि आप हो तोल मोल के चलने वाले। कैसे? थर्ड हाउस वालों के अंदर एक बात मानी जाती है, जो कि बेसिकली सोचा जाता है कि थर्ड हाउस पराक्रम का है, लेकिन उच्च के गुरु यहाँ बैठ गए तो आपका पराक्रम अलग तरह से होगा। इस तरह का पराक्रम करोगे जो सीधा बुद्धि से कनेक्टेड होगा, कि सामने वाला खत्म भी हो जाए और उसके अंदर से आवाज भी ना निकले। यानी दिमाग के बड़े चतुर चालाक होने वाले हो आप। थर्ड हाउस का उच्च का गुरु आपको ये क्षमता देता है दर्शकों कि आप किसी भी फील्ड के अंदर, सही कह रहा हूं मैं, किसी भी फील्ड के अंदर अगर प्लानिंग कर लोगे तो पीछे नहीं हटोगे। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी वो प्लानिंग किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस के उच्च गुरु वाले को मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं कि ये जो मैं सीक्रेट प्लानिंग कर रहा हूँ इसका सीक्रेट तोड़ दूं, किसी को जाके बता दूं, कोई तो हो जानने वाला कि हमने देखिए कितना बढ़िया काम किया, आपने ये किया और सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उच्च के गुरु आपको यहाँ जो काबिलियत दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं, सीक्रेट रखो, चुपचाप जो लाभ आएगा उसका भी सीक्रेट रखो, लाभ जरूर आएगा। और अपने बड़ों से लाभ लीजिए, आपको बड़े प्यार से लाभ मिलेगा, उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन यात्राएं करते हुए तीसरे घर का उच्च का गुरु ये कहता है बहुत सावधानी रखिए। कभी कभी यात्राओं में इतनी दुर्गम अवस्थाएं पैदा कर देते हैं यहाँ पर कि आपको अपने घर वापसी आने में ही बहुत तकलीफ होती है। इसलिए एकदम से उठ के मत भागिए। यहाँ पर थर्ड हाउस में उच्च के गुरु का ये नेगेटिव पार्ट है। प्लान करके जाओ, पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करके जाओ, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो चाहे वो पर्सनल ट्रिप हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा।
और जिनकी जिंदगी में घट रहा है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ सही में ये सब हुआ है। साथ ही दर्शकों, थर्ड हाउस में उच्च के गुरु अपने मित्रों का, सहयोगियों का, या फिर ये कहिए कि जिनके साथ वो पले बड़े हैं, उन सब का बहुत सहयोग करते हैं और उनसे सहयोग मिलता भी है। इसलिए कभी कभी ये लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर के अंदर इन्हीं लोगों के साथ मिलके काम शुरू कर देते हैं। ये भी हो सकता है जब आप किसी जॉब में जाएं तो वहां पर भी उन लोगों का बहुत सहयोग मिले, यानी अपनी उम्र के लोगों का सहयोग बहुत बेहतरीन मिलेगा और अपने बड़ों से भी लाभ मिलेगा। तो लाभ तो मिलना है ना, लेकिन जो बताया है वो याद रखिएगा, सीक्रेसी बनाए रखिए। अब बात करते हैं उनकी जिनका उच्च का गुरु फोर्थ हाउस में है। अगर आपका चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु है तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन बनता है आपके सुख से, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या होता है? सुख संपत्ति का। आप तो कहेंगे 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मेरे दर्शक गण, यहाँ पर उच्च के गुरु थोड़ा अजीब सा व्यवहार करते हैं। किस तरह से? आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। जिनके उच्च के गुरु फोर्थ हाउस में होते हैं ना, ये बात वही समझ सकते हैं। बाहर से सब चमक रहा है, दुनिया को लग रहा है क्या कमाल के करोड़पति हैं, लेकिन खुद कभी कभी कर्जे में डूबे होते हो। क्यों? क्योंकि कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं करियर में। इवन उच्च के गुरु फोर्थ हाउस वालों को तो मैंने नौकरी में भी कर्जा लेते देखा है। तो दर्शकों, इस बात के लिए खास सावधान रहिए। यहाँ पर उच्च के गुरु आपको कर्जे के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। संपत्ति होती है पर सुख में कमी कर देते हैं, तो इसलिए अपनी संपत्ति को ले अच्छे से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस को लेके थोड़ी गड़बड़ आप कर देते हैं। काम में बहुत अच्छे होते हो, करियर के अंदर बहुत अच्छा उठान भी लेते हो, समाज में अपने काम धंधे में बहुत नाम होता है, लेकिन फिर भी कुछ गलत डिसीजन आपको पैसे के अंदर परेशान करते हैं। मनी का फ्लो अच्छा आता है, पर सोचिए ना, किसी के पास 100 रुपए आ रहे हैं और 90 कर्जे में चले जाएं, तो एक्चुअली में तो उसने 10 रुपए कमाए ना अपने घर के अंदर। कुछ इस तरह की दिक्कत उच्च के गुरु यहाँ पर देते हैं। इसलिए सिर्फ इतना सा काम करना है कि जब बात बहुत अच्छी चल रही हो, यानी काम बहुत अच्छा चल रहा हो, तो उसको ज्यादा एक्सपेंशन के चक्कर में हाई लेवल का लोन नहीं लेना है। मैंने आपसे कहा ना दर्शकों, मुझे सारे भाव की रेलिवेंट बातें बतानी है, इसलिए आपकी भी रेलिवेंट ही बताऊंगा। बातें तो बहुत सारी हैं, अगर फिर भी आप अकेले अकेले भाव में भी चाहते हैं कि उच्च के गुरु की वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अवश्य बनाएंगे हम। तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर उच्च के गुरु किसी के पंचम भाव में हैं तो इसका क्या फल देने वाले हैं जीवन में। यहाँ पर दर्शकों एक बहुत ही कमाल की बात देते हैं कि आपको जन्म से ही बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स देंगे। आपके परिवार में आप जिंदगी में बहुत ज्यादा लोगों का सहयोग करेंगे, अपना भी सहयोग करेंगे, सही दिशा चुनेंगे, पढ़ाई के लिए भी, करियर के लिए भी, क्वालिफिकेशंस के लिए भी बहुत अच्छा चुनाव करने वाले हैं और आगे भी बढ़ेंगे उस बात को लेके। लेकिन तो आना बनता है ना दर्शकों, क्यों? क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताना। तो ये लेकिन क्या करेंगे? ये कहेंगे कि आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस को अधूरा नहीं छोड़ना है। आप एक क्वालिफिकेशन लेने के लिए आगे बढ़ते हो, उसके साथ दूसरी भी शुरुआत कर देते हो। ये खासकर आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों से कनेक्टेड है पंचम में बैठे हुए उच्च के गुरु, क्योंकि दर्शकों इसका प्रभाव आपके करियर पर पड़ने वाला है। यहाँ के उच्च के गुरु आपके करियर से बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं, या ये कहूं सारा संबंध आपके करियर, काम धंधे से ही रखते हैं। अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, या फिर किसी दिशा में अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं करी, या फिर किसी दिशा में अपना वर्क एक्सपीरियंस पूरा नहीं किया, पहले ही समझ के बैठ गए कि हमें तो बहुत कुछ आता है। आप सबको एक बात पता है ना दर्शकों कि हाथ की सबसे पहली उंगली में पुखराज पहना जाता है जो गुरु की उंगली है। अब एक बात बताइए, जब किसी पे उंगलियां उठाई जाती हैं तो भी तो सबसे पहली उंगली उठाई जाती है ना, तुम गलत हो। यानी अगर गुरु ग्रह के अंदर आ गया घमंड तो कौन संभालेगा? उससे ज्यादा शुभ तो कोई है भी नहीं। तो पंचम भाव में बैठे हुए उच्च के गुरु कभी कभी मन में ऐसी स्थितियां ला देते हैं, हमें आ गया, हमें समझ में आ गया, हमने सब कुछ कर लिया, अब तो हम कंप्लीट हो गए। नहीं दर्शकगण, सावधान हो जाइए। कंप्लीट जैसा शब्द किसी पे अप्लाई नहीं होता और पंचम भाव के उच्च के गुरु पर तो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए उस एज में ये गलतियां कर बैठते हो, या तो डिग्री अधूरी छोड़ दोगे, या जॉब अधूरी छोड़ दोगे, या वर्क एक्सपीरियंस अधूरा छोड़ दोगे। उसके कारण आगे जब आप अपना व्यापार करोगे तो कुछ बातें आपको आती ही नहीं होंगी।
नौकरी करोगे तो आपको प्रमोशंस अटकेंगे और आपसे जूनियर दौड़ दौड़ के आगे भाग जाएंगे, आपसे कम एज के लोग आपसे ज्यादा तरक्की करेंगे। तो ये यहाँ पर नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है? यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ये है कि आपके परिवार के लोग आपका बहुत सहयोग करेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इवन कुछ गलतियां भी कर दोगे ना तो भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो पंचम भाव के गुरु पिछले जन्मों के कर्मों के फल में ये देते हैं कि परिवार का सहयोग जरूर दे देते हैं। इसलिए कभी कभी आपसे भयंकर गलतियां होने के बावजूद भी आपकी संतान आपका साथ छोड़ के नहीं जाती। और गलतियां सही में भयंकर करते हो, क्या करते हो ये नहीं बताऊंगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसी भयंकर गलतियां आपने करी हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हाँ आपसे वो गलतियां हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप उच्च या नीच से संबंधित ग्रहों की अन्य वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट है ऊंच नीच के ग्रहों के फल। वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी ऐड हो जाएगी और अन्य वीडियोस भी अगर आप इसी तरह की बनवाना चाहते हैं या और डिटेल में बनवाना चाहते हैं तो बताइएगा। अब बात करते हैं छठे भाव में उच्च के गुरु की। ये आपको जिंदगी के अंदर शुरुआत में बहुत अकेलापन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उच्च के गुरु आपको जो अकेलापन दे रहे हैं तो उसके साथ एक लाइफ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ये अकेलेपन के चक्कर में आप 10 जगह 10 तरह की चीजें सीख लेते हो, यानी आप किसी एक चीज में माहिर नहीं होते। कितनी चीजों में माहिर होते हो? 2 से 3 चीजों में माहिर होते हो दर्शकों। यानी उच्च के गुरु यहाँ पर जो पढ़ाई करते हो वो भी ज्ञान देते हैं, जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका भी ज्ञान देते हैं, और सबसे अच्छी बात लोगों को पता ही नहीं लगने देते कि आप ज्ञानी हो। लोगों को साधारण तौर पर एक ही बात दिखाते हो कि हम हैं बेवकूफ। तो उच्च के गुरु की छठे घर की ये काबिलियत है, सामान्य तौर पर हाथ जोड़ के खड़े होते हो, सॉरी तो ऐसे बोलते हो जैसे कमाल हो जाएगा। इसमें दिल से सॉरी बोलते हो। क्यों? क्योंकि झगड़ा करने की तत्परता है ही नहीं, मन में इच्छा ही नहीं है कि भैया आप सॉरी लीजिए और प्लीज आगे बढ़िए, इतना समय नहीं है हमारे पास खराब करने के लिए। छठे घर का उच्च का गुरु ये काबिलियत देता है कि आपने समाज से एक सीख ली है कि कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं है एक उंगली उठाने का, लोग आप पर सारी उंगलियां उठा देंगे, तो इसलिए क्यों लड़ाई करते हो। इसलिए छठा घर जो कि शत्रुता पालने का होता है, यहाँ पर आपको एक काबिलियत देता है कि आप शत्रु बनाते ही नहीं हो, कोशिश करते हो कि ना के बराबर हो। लेकिन अगर किसी ने ठान लिया अब आपसे लड़ने की तो फिर छठे घर के उच्च के गुरु का पॉजिटिव पार्ट बताता हूँ, सामने वाले की जीतने की सारी गुंजाइश खत्म। अक्सर वैदिक शास्त्रों में आपने देखा होगा कि छठे घर में कहते हैं कि पाप ग्रह बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं। दर्शकों यहाँ उच्च के गुरु भी ना जरा अच्छे तरीके से फल देते हैं कि दुश्मन को सामने ही नहीं आने देते, और कभी कभी लड़ाई लंबे समय तक चल के दुश्मन थक जाता है, परेशान हो जाता है और आप जीत जाते हो। समाज को पता भी नहीं लगता कि ये लड़ाई चल रही थी। तो इसलिए छठे घर के गुरु का ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट इसमें एक बहुत जबरदस्त है दर्शकों, वो ये है कि आपको रोग परेशान करेंगे, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव है। वो रोग आपको पता होंगे, 10 दिन के लिए बीमार पड़े किसी को पता ही नहीं लगेगा। सबसे कमाल की बात, उस दौरान कोई काम ही नहीं आएगा आपके पास जिससे लोग आपसे कनेक्ट हों। तो छठे गुरु यहाँ पर बैठ के उच्च के होके ऐसा मिक्स रिजल्ट देते हैं जिसके कारणवश समाज को कभी आपकी कमजोरियां पता नहीं लगती हैं, सिर्फ आपकी सामाजिक प्रक्रिया पता लगती है। मैं मानता हूं दर्शकों कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो आप, पर कोई बात नहीं, उच्च के गुरु हैं। बाद में मैंने बोला ना, सॉरी कहना आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर अगर कभी गंभीर बीमारियां हो जाएं तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि छठे घर के उच्च के गुरु आपकी इस गंभीर बीमारी के साथ आपको बहुत आखिरी तक चलाएंगे। निश्चिंत रहिए, ये डर मत पालिए कि इस बीमारी के साथ क्या होगा, किसी का कुछ भी हो आपका कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो दर्शकों बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर गुरु उच्च के हैं सप्तम भाव में तो क्या फल देने वाले हैं। दर्शकों यहाँ पर सप्तम भाव के अंदर आपको अपने परिवार में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता देंगे। आप कहेंगे परिवर्तनशीलता आचार्य जी, क्या जीवन साथी बदलते रहेंगे? दर्शकों जीवन साथी बदलते नहीं रहेंगे, पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा।
आप चाहते बहुत दिल से हैं अपने जीवन साथी को, लेकिन फिर भी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण कभी कभी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सातवें भाव में बैठकर उच्च के गुरु आपके अंदर एक ऐसी अवस्था लाते हैं जिसके कारण आप जीवन साथी का बहुत सहयोग करना चाहते हैं, पर फिर भी बातें उल्टी पड़ जाती हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स करके बताऊंगा दर्शकों, इसीलिए मिक्स ही बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि बातें उल्टी पड़ जाती हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु आपसे एक बात कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को जीवन साथी के अनुसार बदल लीजिए। देखिए, आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, और यहाँ पर पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं कर रहा मैं। जब आप सब कुछ उनके लिए करना ही चाहते हैं तो उन्हीं की चॉइस का कीजिए ना। आप अपनी चॉइस क्यों अड़ाते हैं बीच में? आप अपनी चॉइस अड़ाते हो और फिर सब गड़बड़ हो जाता है। यानी आपने तन मन धन से सब कुछ किया, पर रिजल्ट क्या आया? 0। तो यहाँ पर उच्च के गुरु यंग एज में भी यही काम करते थे। अब जिसके लिए जो करते थे वो उसका नेगेटिव रिजल्ट आ जाता था, क्योंकि आप करते थे अपनी चॉइसेस के अनुसार। आपको लगता था उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन दर्शकों यहाँ पर सप्तम भाव में उच्च के गुरु इस बात की कमी कर देते हैं। आप सहयोग तो कर सकते हैं, पर आप सहयोग का चुनाव नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर पब्लिक के अंदर आपका एक बहुत अच्छा इमेज बनाते हैं सप्तम भाव में उच्च के गुरु। पब्लिक कभी बिलीव ही नहीं कर सकती कि आप कोई गलत कार्य करेंगे। इसी कारणवश लोग आपके साथ चलते हैं। इसी कारणवश कभी कभी आप बहुत अच्छी पदवियां प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अपने परिवार की बात अपने मित्रों से भी नहीं करनी है, क्योंकि वो बात घूम कर परिवार में ऐसे आएगी कि लोग गलत समझ लेंगे। आपके परिवार के लोग सोचेंगे अगर इतनी तकलीफ है तो हमें ही कह देते, दूसरों से जाके क्यों शेयर किया? तो वही बात उल्टी पड़ गई ना। इसलिए कह रहा हूँ, सप्तम भाव में उच्च के गुरु की ये 2 बातें ध्यान रखिएगा कि आपको अपने परिवार की बात परिवार में रखनी है, और समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा बनी हुई है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए उच्च के गुरु की। यहाँ पर आपकी जिंदगी के अंदर जब आप शुरुआत में अपने करियर का चुनाव करते हो तो उच्च के गुरु आपको भटका देते हैं। यहाँ पर आपको कहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत डीपली सोचते हो, आप में तो बहुत काबिलियत है, आप बहुत गहराई में उतर जाते हो, आप ऐसी ऐसी बातें समझ जाते हो जो दूसरा नहीं समझ सकता, आप में दूसरे को पहचानने की बहुत क्षमताएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी आचार्य जी जरूर कुछ नेगेटिव बात बोलेंगे। सच्चाई बताऊं दर्शकों, ये सारी काबिलियत आपके अंदर है, बिल्कुल है। आप दुनिया को समझते भी हो, गहराई में भी उतर जाते हो, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी समय यानी कोई भी फील्ड किसी भी समय चुनकर उसके अंदर आगे बढ़ सकते हो। तो कमी क्या है? यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ के उच्च के गुरु आपके अंदर एक ऐसी कमी लाते हैं जिसका कोई सुधार नहीं है, और वो कमी है अपने परिवार के लिए मर कट जाना। अब आप कहोगे ये कोई कमी है आचार्य जी? दर्शकों, ये एक रूप में ये कमी है कि अगर आपको पूरा भी कोई बेच देना अष्टम भाव में बैठे हुए उच्च के गुरु का, तो आप पूरे बिक जाओगे। मुझे नहीं पता ये कमी है, पर दर्शकों आपके अपने जीवन साथी और संतान के लिए शायद ये कमी हो सकती है कि अगर आपके कुटुंब ने आपकी बोली लगा दी तो जो जीवन साथी और संतान को जरूरत पड़ेगी ना, तब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। यानी अष्टम भाव के उच्च के गुरु ये कहते हैं कि जो पैसा कमाया है वो थोड़ा अपने लिए भी रख लो। बहुत कमाओगे, निश्चित तौर पर कमाओगे, काम बहुत अच्छा करोगे, लेकिन उस पैसे को संभाल के रखना, नहीं तो आप उड़ा दोगे उस पैसे को। इस बात के लिए खास ध्यान रखिएगा। साथ ही अष्टम भाव में उच्च के गुरु बहुत जल्दी कम उम्र में आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज लाते हैं, मैच्योरिटी बहुत ज्यादा देते हैं। किस तरह से? दिखने में मैच्योरिटी है, मन से बहुत चंचल हो, मजाकिया हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बैठ के जोक्स मारते ही रहते हो, इसलिए तो बोलने के कारण बड़े फेमस हो। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, इवन लोग आपसे सलाहें भी लेते हैं और अपनी पर्सनल सीक्रेट्स आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ उच्च के गुरु की एक काबिलियत है कि आपकी जेब में लोगों के सीक्रेट भरे हुए होते हैं, पर अच्छी बात है आप कभी किसी का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए सिर्फ धन के लिए थोड़ा सा रोक के चलिए, करियर के लिए सही चुनाव करके पूरा कीजिए, अधूरा मत छोड़िए, नहीं तो आप ज्ञानी तो बहुत बड़े होंगे पर आपके प्रोफाइल में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। इसी कारण हो सकता है सब कुछ करो पर अब्रॉड ना जा पाओ, क्योंकि क्या दिक्कत है? प्रोफाइल में दिक्कत है। अब बात करते हैं नवम भाव में उच्च के गुरु की। यहाँ बैठ के उच्च के गुरु भाग्य स्थान में कमाल का भाग्य देंगे, ऐसा विचार हम सब सोचते हैं,
लेकिन भाग्य में भी गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि उच्च के गुरु की ना एक आदत होती है दर्शकों, जो जनरली सब पर अप्लाई होती है। वो ये है कि उच्च होने के बावजूद कर्क राशि में चंद्रमा पानी की राशि में होने के कारण, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, चंचलता रहती है, अस्थिरता रहती है। अभी इधर जा रहे हैं, अभी उधर जा रहे हैं। अब सोचिए अगर नवम भाव में उच्च के गुरु हो गए तो आपके भाग्य में क्या करेंगे? अस्थिरता। आज पांचों उंगलियां और सर कड़ाई में, जो मैंने पहले भी बोला, लेकिन अगले ही पल कहीं ना कहीं बैंकरप्सी भी दिखा सकते हैं, जो उच्च के गुरु बाकी किसी भाव में बैठ के नहीं दिखाते। नवम भाव में आपको बैंकरप्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी दिवालिया तक घोषित करा देंगे। ऐसा इसलिए होगा दर्शकों, क्योंकि उच्च के गुरु यहाँ पर एक बात कहते हैं कि आप बन जाइए महाकंजूस, जो कि आप बनेंगे नहीं। आपको क्या करना है? बहुत बड़ी बड़ी चीजें खरीदनी है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े करने हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम करना है, छोटा कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। अब यहाँ पर उच्च के गुरु छोटा ना कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, पर साथ के साथ अंदरूनी तौर पर ये इच्छा आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। थोड़ा छोटा और मध्यम दर्जे का भी कर लोगे ना दर्शकों, तो 10 काम कर लोगे। और जो कर रहे हैं ना ऐसा, जरा उनसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जानिएगा क्या सही में उनको फायदा हुआ। तो बहुत बड़े के चक्कर में जो आप मध्यम दर्जे का छोड़ते हो ना, इसके चक्कर में बैंकरप्ट हो जाते हो। इसीलिए नवम भाव में उच्च के गुरु कहते हैं कि अगर आपका कोई पैतृक बिजनेस चला आ रहा हो, तुरंत ज्वाइन कीजिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि परिवार ने तो मान लीजिए 10 पॉइंट्स तक उसको रेज किया, अब हम 1 से शुरू करेंगे, हम अपने नाम से नया कुछ करेंगे। ये उच्च के गुरु ऐसा ही कुछ कराते हैं। नहीं, आपको 10 से नहीं, आपको 11 से शुरू करना है। आप लेके जाइए, आप में काबिलियत है तो 20 तक लेके जाइए, 30 तक लेके जाइए, फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर स्क्रैच शुरू करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हो, तो वो सावधान रहिएगा, क्योंकि बात भाग्य की हो रही है ना, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, भाग्य की हो रही है तो एक बात और बता देता हूं दर्शकों कि यहाँ पर ईश्वर का अच्छा सा आशीर्वाद है आपके ऊपर। बैंकरप्ट भी हो जाओगे ना दर्शकों, तो तुरंत ईश्वर की कृपा बनेगी आपके ऊपर। बिल्कुल लास्ट स्टेज में एकदम से कहीं से समझ लीजिए एक वरदान के स्वरूप में, आशीर्वाद के स्वरूप में कोई सहायता आएगी और सड़क पर नहीं पहुंचोगे, वापस अपने घर में आ जाओगे, फिर मेहनत करोगे, फिर से उठोगे, और फिर से अगर करी बेवकूफ़ी तो फिर से बन जाओगे बैंकरप्ट। अब बात करते हैं उनकी जिनके उच्च के गुरु हैं 10th हाउस में। कर्म स्थान में उच्च के गुरु बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉलेज देते हैं, बहुत फैंटास्टिक नॉलेज देते हैं। करियर के अंदर बहुत जल्दी और अच्छे से डिसीजन दिलवाते हैं, बचपन में शैतानी करवाते हैं, यंग एज तक मैच्योरिटी दिलवाते हैं, अलग अलग चीज़ों में ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है, अपनी फील्ड की भी स्पेशल नॉलेज रखते हो, और साथ के साथ अपना भी विकास करते हो, औरों का भी विकास करते हो। यानी 10वें भाव में उसके गुरु करियर को लेके चुनाव करने में तो कोई परेशानी नहीं करते, पढ़ाई भी पूरी करा देते हैं, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब अच्छा लेके चलते हैं, बस एक दुविधा में फंसा देते हैं। अब दुविधा तो बताऊंगा दर्शकों, तो वो दुविधा है कि पाप और पुण्य के बीच में झूलते रहते हो, अच्छे और बुरे के सवाल जवाब पूछते रहते हो, हमेशा जिंदगी में किसी न किसी षड्यंत्र में फंसते रहते हो। नौकरी कर रहे हो तो कंपनी में आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे, इवन सरकारी नौकरी में हो तो भी खामखां आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। व्यापारी हो तो पड़ोसी बहुत पसंद करेगा, पर फिर भी व्यापार का कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ ऐसे टुच्चे षड्यंत्र करेगा, जानबूझ के ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, जो एक्चुअली में षड्यंत्र जैसे हैं ही नहीं, पर सवाल जवाब खड़े हो जाते हैं। तो 10वें भाव में उच्च के गुरु आप में क्षमता पूरी देते हैं, लेकिन आपके शत्रु बहुत छोटे दर्जे के बना देते हैं, जो बिना बात पीठ के पीछे बोलते हैं, बातें बनाते हैं, और फिर कभी कभी हमें सवालों के जवाब देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही परामर्श है, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा जवाब स्पष्ट शब्दों में दे दीजिए, क्योंकि आपकी बोलने की यानी वाक्पटुता क्षमता बहुत फैंटास्टिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में जवाब ना आए। पर यह मत सोचिएगा कि इतना तुच्छ प्रश्न, इस तरह से सोचते हो आप मुझे, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ,
सोचने दीजिए ना दर्शकों, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उच्च के गुरु आपसे कहते हैं कि ये स्थितियां कितनी भी आए, सामने वाला कितना भी नीच काम करे, आपको उस स्तर पर नहीं आना। आप अपने लेवल पे बने रहोगे ना तो करियर में ग्रो करते रहोगे, व्यापार में ग्रो करते रहोगे। और आज समझ लीजिए, जो एक व्यापारी या नौकरी करने वाला व्यक्ति है वो कल अपने उसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बन सकता है, या अपने व्यापार में उसी राजनीति में राजा, हेड बन सकता है। पर ये तभी होगा जब आप किसी को भी सीधा जवाब दे दोगे जो वो पूछ रहे हैं, ना लड़ोगे और ना ही बेकार की बातें करोगे। इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूं, बेकार की बातें क्या होती हैं, जब गुस्सा आ जाए तो कभी कभी बोलने का मन करता है, मत बोलिए। यहाँ पर उच्च के गुरु आपकी वाक्पटुता को अच्छा रख रहे हैं, उसी का इस्तेमाल कीजिए। धन की चिंता मत कीजिएगा, आता रहेगा। आपके पास अपना मकान भी होगा, अपनी संपत्ति भी होगी और अपने सहयोगी गण भी होंगे। और चंचल मन है ना, वो तो बुढ़ापे तक भी रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते दर्शकों। अब बात करते हैं कि अगर उच्च के गुरु आपके हैं एकादश भाव में, तो यहाँ क्या फल दे रहे हैं। यहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है संगति पे अपनी। दर्शकों, इतने समझदार होने के बावजूद भी गलत संगति का हाथ थाम लेते हो। बहुत इंटेलिजेंट हो, काम की काबिलियत अच्छी है, उच्च के गुरु ने दी है भाई, क्या करें। लेकिन उस काम की काबिलियत के चक्कर में कहीं सट्टेबाजी के काम में मत लग जाना, किसी भी तरह का गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन के काम में इन्वॉल्व मत हो जाना। आपको शहर तक छोड़ने पड़ सकते हैं, और दिवालिया होना तो आम तौर पर अप्लाई हो जाता है आपके ऊपर। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने भी पैतृक संपत्ति मिलती है ना, एकादश भाव में बैठे हुए उच्च के गुरु कुछ संगति के कारण सारी पैतृक संपत्ति बिकवा देते हैं। इसीलिए आराम से बैठ के खाइए, आपकी एक रूटीन इनकम भगवान बना देंगे। यहाँ पर उच्च के गुरु को भगवान कह रहा हूं मैं, आपकी रूटीन इनकम बन जाएगी। फिर और ऊपर उठना, और ऊपर उठना। थोड़ा शांत रहिए और अपनी संगति पे ध्यान दीजिए। साथ ही यहाँ पर उच्च के गुरु एक बहुत अच्छी काबिलियत देते हैं कि आपकी संतान आपका सहयोग बहुत करेगी बुढ़ापे तक। यहाँ उच्च के गुरु आपको बहुत बड़ी मित्र मंडली देते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप देते हैं। इसी कारण मैंने कुसंगति का डर बोला। लेकिन आप उस मित्र मंडली के कारण इतना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपनी संतान को उचित समय नहीं दे पाते हो। मैंने बोला ना, पैसे की कमी नहीं रहने दोगे, दायित्व की कमी नहीं रहने दोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की कमी नहीं रहने दोगे। पर क्या कमी रहने दोगे, अगर कभी आपकी संतान को स्पेसिफिकली आपका समय चाहिए तो आपके पास समय नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत बुरी बात है, पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि यहाँ पर उच्च के गुरु संतान सुख देते हैं, आपको भी थोड़ा सा उन्हें समय देना है। मेन मुद्दे की बात ये है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो उनके साथ, सिर्फ क्या कर रहे हो, तन मन धन से सब कुछ करने को तैयार हो, पर थोड़ा सा मन भी उधर शेयर कर लेते तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। दर्शकों, अपने मन में आने वाली स्थितियों के अनुसार कार्य कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग पर मुझे तो पूरा भरोसा है, आपको काम की काबिलियत गहराई से समझ में आएगी। इवन जहां पर उस तरह की नया काम नहीं भी हो रहा, आप समझ जाएंगे कि वहां पर कैसी मार्केट है उसकी। आप बड़ी जल्दी वहां पर अपनी शॉप खोल लेंगे, बिजनेस खोल लेंगे, व्यापार शुरू कर देंगे और अच्छा खासा कमाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन फिर से घूम फिर के उसी बात पर आऊंगा, जब कमा लोगे, सारी बातें सेटल कर लोगे, तब कौन आ जाएगी, गलत मित्र मंडली। ये बात मैंने इसलिए बार बार रिपीट करी है दर्शकों, क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव के गुरु सिर्फ इसलिए ही जिंदगी को खराब कर देते हैं। चलिए अंतिम पड़ाव पर आते हैं कि गुरु अगर उच्च के होके 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में बैठे हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में क्या खर्च करने वाले हैं। अब बात खर्चे की हो रही है दर्शकों, तो आप सोचेंगे पैसा खर्च कराएंगे। यहाँ पर उच्च के गुरु पैसा तो खर्च नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसे को जरा दांत से पकड़कर खर्च करते हो, इसलिए पैसे के प्रति चिंता नहीं है। लेकिन एक बात की चिंता यहाँ उच्च के गुरु कराते हैं। उसको व्यतीत करने से पहले एक बात बताऊंगा दर्शकों कि आप काम और पैसे को लेकर परेशान मत होइएगा। कर्जा लेंगे तो वो भी अच्छे से उतर जाएगा। अब इसके कारण लिमिट से बाहर मत चले जाइएगा। लेकिन उच्च के गुरु यहाँ पर क्या दिक्कत दे रहे हैं? एक दिक्कत दे रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था देंगे जिसके कारण आप देश दुनिया के अंदर भ्रमण करना चाहेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, आप मोक्ष की तलाश में लग जाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर उच्च के गुरु तलाश तो पैदा कर देते हैं मन में, पर डाल के किस में रखते हैं? काम धंधे में। यानी आपको समय नहीं देंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए। इसीलिए दो चीजों के अंदर फंस के तन लगेगा
काम में, मन लगेगा स्पिरिचुअलिटी में। इस कारणवश आपको कभी कभी अपने काम से बहुत बोरियत हो जाएगी और आप अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। बस यहीं पर उच्च के गुरु की ये नेगेटिव पार्ट है। इसलिए मैं तो कहूँगा एक दिशा में दौड़िए। ना आपको काम की दिक्कत है, ना आपको पैसे की दिक्कत है, ना आपको ग्रोथ की दिक्कत है, बस मन की दिक्कत है। यहाँ बहुत विचलित रहता है मन, इधर उधर भटकता रहता है, कुछ अजीब सा करता रहने का मन करता है, इसलिए अजीब तरह से घूमते भी हो और घूम फिर के फिर वापस आ जाते हो और सोचते हो पता नहीं क्या करने गए थे, क्यों करने गए थे। यानी ये जो क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे बहुत से सवाल उच्च के गुरु 12th हाउस में बैठ के आपके मन में डालते रहते हैं। पर उनकी पॉजिटिविटी क्या है? सिर्फ काम में लगाएंगे। समाज का भला करना है, काम धंधे के जरिए कीजिए। कोई बड़े बड़ी NGOs खोलिए, बड़े बड़े व्यापार बनाइए, बड़े इंडस्ट्रीज खोलिए, जिसके थ्रू आप डेफिनेटली लोगों का भला करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 1 to 1 हेल्प करने जाएंगे ना तो हेल्प पहुंचेगी, ना ही स्पिरिचुअलिटी मिलेगी और मोक्ष तो भूल जाइए। दर्शकों, मुझे डेफिनेशन डिस्क्राइब नहीं करनी है मोक्ष की, मुझे ये बताना है कि उच्च के गुरु यहाँ पर आपको समाज में, कार्य क्षेत्र में प्रेरित कर रहे हैं, मोक्ष की तरफ प्रेरित नहीं कर रहे हैं। आपको मोक्ष की तरफ सिर्फ इच्छा दे रहे हैं। इसलिए अगर स्पिरिचुअलिटी भी करनी है तो अपने धर्म से संबंधित संस्थाएं खोलिए, जिससे लोग वहां पर आए और वहां पर कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए, वहां पर फंक्शन डिस्क्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे एंजॉय कीजिए, उसके अंदर हेड बन के रहिए, फिर बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको एक तरह का लाभ देंगे और यहाँ उच्च के गुरु आपको लाभ देना चाहते हैं। अब एक बात अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा कि अगर उच्च के गुरु 12 भाव में कहीं पर भी बैठे हों तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं। आपको इत्मीनान से डिसीजन लेने हैं। आपको ना कहने की आदत होनी चाहिए। आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसके कारणवश आपको मन के अंदर एक घमंड आ जाए। दर्शकों, उच्च के गुरु बार बार मन में, सही बात बोल रहा हूं मैं, घमंड दिला देते हैं। उस घमंड पे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं। सीधा ही शब्द बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए ये काम नहीं करना है, चाहे किसी भी भाव में बैठे हो। तो कुछ काबिलियत उच्च के गुरु की इस तरह से सामने आती है कि आप जितना हम्बल रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना फाइट करोगे उतना आपके लिए नुकसानदायक है, जितना लोगों के सामने बहस करोगे उतना आपके लिए दिक्कत वाली बात है। क्योंकि आपका गुरु क्या है? उच्च का गुरु है। जब उच्च का गुरु है तो मन की अवस्था को उच्च श्रेणी में ले जाइए और किसी भी निम्न श्रेणी का कार्य करने से बचिए। वाणी में कटुता लाओगे, वाणी में गंभीरता लाइए। दर्शकों, कटुता लाने से बहुत कुछ उल्टा हो जाएगा। मेरी इन बातों के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे बताइएगा। क्या भाव अनुसार बातें आप पर अप्लाई हुई? क्या जनरल बातें जो उच्च के गुरु की बताई वो आप पर अप्लाई हुई? तो सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप अलग अलग भाव में भी देखना चाहेंगे कि उच्च के गुरु कैसा फल देते हैं और डिटेल में। तो समय अनुसार हम अवश्य वो वीडियो आपके लिए ले आएंगे। साथ ही आने वाले समय में हम और भी वीडियो इसी तरह की कनेक्ट करके लाएंगे। दर्शकों, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो बनता है, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।